शुक्रिया। मेरा नाम जावेद ताज है, पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। मुख्तसरन तारुफ ये है कि मैंने न कभी पीपल्स पार्टी छोड़ी है, न किसी पार्टी से आया हूँ। मैं 80s के दौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हूँ। अब बुरे वक्त से लेके कहीं इक़्तिदार आए, हुकूमतें आईं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहा हूँ। और इसी इरादे के साथ और हमेशा मैं अपने इंटरव्यूज़ में या अपने व्यूज़ में ये ज़रूर बोलता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुझे कब्र का दिन ही छुड़ा सकता है। उससे पहले मेरा पार्टी छोड़ने का इरादा है। इंशाअल्लाह कब्र के दिन तक, मरते दम तक पीपल्स पार्टी में रहूँगा और पीपल्स पार्टी की क़यादत का साथ देता रहूँगा। सर, और एक चीज़ थी जो मेरा यहाँ पर आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मोहतरमा के बड़े करीबी साथी से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके मेरी दिलचस्पी, मेरी मुखलिसी पीपल्स पार्टी के साथ रही है, न कि बाकी शख्सियात की वजह से। न किसी MNA, MPA, सेनेटर साहिबान हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी में हम उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, पार्टी में रहते हैं। हमने भुट्टो साहब के बचपन में भुट्टो साहब की फांसी का दिन याद है बचपन से, लेकिन जब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, PSF ज्वाइन किया, PSF डिस्ट्रिक्ट का मैं ऑर्गेनाइज़र रहा उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। उसके बाद चलते चलते मैं इसी ओल्ड थाना यूनिट का 7 साल सदर रहा हूँ। फिर 2012 में PS 130 का सूबा हल्का है हमारा, PS 130 उस वक्त का, उसका सदर रहा हूँ, पार्टी वर्कर रहा हूँ। और कभी भी मुझे याद नहीं है पार्टी की कोई एक्टिविटीज़ मैंने छोड़ी हो। भुट्टो साहब की बरसी हो या यौम तासीस, पार्टी का कोई भी यौम तासीस किसी भी शहर में होता है, मैं दोस्तों समेत उसमें शिरकत करता हूँ। जितना हो सकता है दोस्तों को ले जाता हूँ। पार्टी के मोबिलाइजेशन के लिए हम नई मेंबरशिप करते हैं और अमली तौर पे लाड़काना गड़ी खुदाबख्श ले जाता हूँ वर्करों को कि वो इन कब्रों को देखें, भुट्टो ख़ानदान की, कि देखो इन कब्रों का क्या कसूर था। सोने के चमचे में खाना खाने वाले, सोने के झूलों में झूला झूलने वाला ख़ानदान, गरीबों के लिए बात तो हर कोई करता है, लेकिन फांसी पे चढ़ना, गोलियां खाना भुट्टो ख़ानदान के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। और हम लोग हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहे और रहेंगे। बेनज़ीर साहिबा ने हमारा कदर किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 18 अक्टूबर को मुझे ट्रक पे ज़िम्मेदारी दी, ट्रक पे अनाउंसमेंट करने की। और जिस दिन कारसाज में बम धमाका हुआ था, उस वक्त भी मैं प्रोग्राम में कंपेयरिंग कर रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा था। बीबी साहिबा के आमद के मौके पे एयरपोर्ट से लेके कारसाज तक मैं उसी ट्रक पे ही था। तो सर, आज इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? क्या मतलब इलेक्शन? ये ज़मनी इलेक्शन है, पूरे कराची में हो रहे हैं, पूरे कराची में हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी इलेक्शन हो रहा है गडाफ टाउन में, ये तो ऐसे दिखावे के तौर पे हो रहा है। हम जीते हुए हैं, पहले से ही जीते हुए हैं, लेकिन जीतने के लिए वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जमायत इस्लामी के यहाँ वोट तो नहीं है, PTI के यहाँ वोट तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्होंने नॉमिनेशन भर दी है, वो इलेक्शन कैंपेन में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन का एक हिस्सा है। इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी। असल में इस UC में इलेक्शन कराने की मेन वजह ये है कि अभी जो हमारे चेयरमैन लड़ रहे हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ये जनरल इलेक्शन में जो 2022 में हुए थे वो वाइस चेयरमैन पे थे, और सलीम मेमन जो अभी वाइस चेयरमैन पे, वो चेयरमैन पे थे। क्योंकि सलमान साहब वाइस चेयरमैन लड़े गडाफ टाउन की चेयरमैनशिप के लिए, लेकिन पार्टी ने फैसला किया, मलीर को एक बड़ा एजाज़ दिया कि कराची में हमें KMC में डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी दी सलमान साहब को। अब जब कराची का कोई मेंबर है, KMC का मेंबर है, तो उसका UC में चेयरमैन होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये इलेक्शन दोबारा ज़मनी इलेक्शन हो रहा है, और पेयर वही है, सलमान अब्दुल्ला मुराद और सलीम मेमन चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे। अभी भी सलमान चेयरमैन और सलीम को वाइस चेयरमैन पे ला रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि KMC में मेंबरशिप के लिए सलमान साहब को चेयरमैन बनना है। सर, आज कुछ मेरा हक ऑफिशियल के एक व्यूवर्स के लिए कुछ खूबसूरत याद जो मोहतरमा की आदत, जिसको आप आज भी मिस करते हैं कि यार वो मैं चीज़ कभी भूल नहीं सकता, नहीं ऐसा एक वाकया या कोई ऐसा कोई इत्तफाक नहीं, आप शेयर करना चाहिए जो आज तक किसी मीडिया पे जीनत नहीं हुआ और मीडिया वालों को? मैं देखो, मैंने 18 अक्टूबर का बता दिया, और मेरे लिए एक ऐसी खुशी की बात है जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, ये हमारे साबिक सदर ज़िला मलीर, साबिक MPA और मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न अब्दुल रज़ाक राजा के रिहाइशगाह पे बैठे हैं। मेरा बीबी साहिबा के ट्रक पे जाने का और काफ़ी वसीले थे, लेकिन उसमें
राजा साहब का किरदार है, उन्होंने नाइदबाजी से मेरे तक मेरा मैसेज कन्वे किया, फिर वो मैसेज बीबी तक गया। बीबी ने दुबई से मेरा नाम उस लिस्ट में दिया था, इस लिस्ट में जिसमें जो ट्रक पे होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सूबाई सुदूर, चारों सूबाई सुदूर और अपोजिशन लीडर्स और मरकज़ी अहदेदारान थे। सिंध का जनरल सेक्रेटरी, कराची डिवीज़न का सदर जनरल सेक्रेटरी भी ट्रक पे नहीं थे, लेकिन मेरे जैसे वर्कर को बीबी ने ये एहसास दिया, उस ट्रक पे बिठाया और अनाउंसमेंट करवाई। और इसके अलावा एक मेरा यादगार जो लम्हा बताऊं, एक ऐसा लम्हा, ख़ास तौर पे तो 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मैं बीबी के साथ था तमाम जलसों में। 5 दिसंबर को बीबी साहिबा ने एक क्रीम मीटिंग की थी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, 5 दिसंबर 2007 को। मेरे जैसे गरीब कारकुन को बीबी ने स्पेशली यहाँ से, मेरा मोहल्ला भी यही है, मुझे यहाँ से इस्लामाबाद बुलाया, स्पेशली उस मीटिंग में बिठाया। वो ऐसी क्रीम मीटिंग थी मेरा भाई, मेरे लिए एक यादगार मीटिंग है कि उसमें सिर्फ 4 सूबाई सदूर थे, 4 मरकज़ी अहदेदार थे, 4 मरकज़ी अहदेदार, अमीन फ़हीम साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, और उस वक्त के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जहांगीर बदर साहब, उस वक्त के पार्लियामेंट्रन के जनरल सेक्रेटरी राजा परवेज़ अशरफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। 4 मरकज़ी अहदेदार और चारों सूबाई सदूर, चारों सूबों के सूबाई सदूर, और बीबी प्रेजाइड कर रही थी। मेरे जैसे वर्कर को बुला के वहाँ बीबी ने एक आम वर्कर को एक मैन क्रीम सीसी की मीटिंग में एजाज़ी तौर पे मुझे वहाँ बिठाया उस मीटिंग में। मेरे लिए एक यादगार लम्हा था वो कि बीबी साहबा की सदारत में मुझे मेरे बगैर किसी ओहदे के मुझे उस मीटिंग में बिठाया गया। एक और बीवी की खूबी और भी थी उसमें, वो अपने वर्कर को पहचानती थी और दूर से नाम से लेके जो पुराने वर्कर हमारे सीनियर साथी हैं, जावेद है, रफ़ाक भैया और बहुत सारे दोस्त हमारे हैं जिनको बीवी अपने नाम से पहचानती थी और उनको बाकायदा बड़े हंजूम में वो अपने पास बुला लेना, उनकी शफ़क़त करना, उनसे प्यार करना अपने वर्करों के ऊपर। तो बीबी की बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो अब वो नहीं हमारे में, लेकिन आज तक हम उन्हीं की उस यानी कि जो मोहब्बत था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो क्योंकि हम छोटे थे उस टाइम, वो नहीं था, लेकिन ये है कि मोहतरमा की शफ़क़त हमने देखी है, मोहतरमा का प्यार देखा है। मोहतरमा अपने वर्कर से बेइंतहा प्यार करती थी और इवन वो जिससे एक दफ़ा मिल लेती थी उससे दोबारा उसके नाम से पुकारती थी। ये उनमें खूबी थी। बिल्कुल। और आप जैसे पूछ रहे थे, यादगार लम्हा यही था मेरा 5 दिसंबर का। और बीबी ने उसमें मीटिंग में मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ी अच्छी कंपेयरिंग की 18 अक्टूबर को, अभी आप मेरे साथ चलेंगे और मैं 15 दिसंबर से मैं निकल रही हूँ इंतखाबी मुहिम में। फिर बीबी साहबा ने 2007 में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 15 दिसंबर कोयटा से किया था। मुझे यहाँ से साथ लेके गई थी, साथ आया था उसके वापस। फिर 16 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा था, 17 दिसंबर, और 18 दिसंबर को मीरपुर खास में हुआ, 19 दिसंबर नवाबशाह, 20 दिसंबर ये कश्मीर, कंदकोट और जाफ़राबाद वगैरह बल्चिस्तान के इलाके, और फिर 21 दिसंबर ईद का दिन था, ईद उल अज़हा, और 22 दिसंबर को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बीबी अपने इलाके में लोगों से मिली, वहाँ घरों में गई लोगों से मिलने, ख़वातीन से मिलने। और फिर 23 दिसंबर को लाड़काना का जलसा था, 23-24 को रेमियार खान, 25 को बावलपुर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़। फिर वहाँ से मुल्तान एयरपोर्ट से मुझे कहा कि आप की तबीयत ठीक नहीं है, आपका गला ख़राब है। एयरपोर्ट से मेरी बोर्डिंग हो गई थी, लेकिन फिर कहा आप जो है 2 दिन जाके लाड़काना आराम करें और 28 तारीख को सक्खर आ जाएँ। 28 दिसंबर तो आया मगर बीबी नहीं थी। 27 दिसंबर को बीबी हमसे छीन ली गई और फिर उसी दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं पार्टी में। पार्टी की मेहरबानी है, क़यादत की मेहरबानी है। आज भी बीबी का लाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिलते हैं, इज़्ज़त देते हैं। वो भी कभी कभार जलसों में हमें बुलाते हैं, जब याद आते हैं हम हमारे जैसे कारकुन को बुलाते हैं। और बीबी के मिशन को जारी रखे हुए हमने यज़म किया हुआ है, चाहे किसी भी ओहदेदार से नाराज़ होकर पार्टी नहीं छोड़नी। मेरे आपके इस चैनल के ज़रिए पीपल्स पार्टी के हर एक वर्कर को मेरा पैगाम है, किसी MNA, MPA, सदर, जनरल सेक्रेटरी, ओहदेदारों से नाराज़ होकर हक़ नहीं है आपको नाराज़ होने का, और नाराज़ होकर पार्टी छोड़ने का हक़ नहीं है। पार्टी न मेरी जागीर है न किसी और की, पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, बेनज़ीर भुट्टो की है, बिलावल भुट्टो की है। इसलिए हम कारकुनों ने अज़म किया हुआ है, कब्र तक मरते दम तक बीबी का मिशन चलाएंगे और बीबी के लाल का साथ देंगे, बिलावल भुट्टो का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।